ऐतिहासिक जेल में जेल टूरिज्म की शुरुआत। सिक्किम में भारत चीन सीमा पर सैनिकों में झड़प, 4 भारतीय सैनिक घायल, 20 चीनी सैनिक भी घायल। थाने जिले का प्रसिद्ध पुल का उद्घाटन। नवी मुंबई खारघर में नए विशाल हज हाउस का निर्माण। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर की फास्ट ट्रैक खबरों में आपका स्वागत है। हमारी पहली खबर मुंबई महानगर से है। शनिवार 23 जनवरी 2021 के रोज मुंबई महानगर में स्थित पुलिस जिमखाना में एक पत्रकार परिषद का आघाड़ी सरकार द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए राज्य महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि राज्य सरकार पुणे की येरवडा जेल में जेल पर्यटन शुरू करेंगी। इस जेल पर्यटन को शुरू करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर येरवडा सेंट्रल जेल में जेल पर्यटन की पहल का उद्घाटन करेंगे और उन्होंने कहा कि यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है। राज्य में जेल पर्यटन पहले चरण में येरवडा जेल से शुरू होगा, जो स्कूलों कॉलेजों के छात्रों व अन्य आम नागरिकों को ऐतिहासिक जगह पर जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि ब्रिटिश शासन के तहत महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, सुबोध चंद्र बोस सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों को येरवडा जेल में कैद किया गया था और अब उनकी यादों को इस जेल में संरक्षित किया गया है, जोड़े हुए रखा हुआ है। गृह मंत्री ने आगे बताते हुए कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए हर रोज केवल 50 पर्यटकों को अनुमति दी जाएगी और पर्यटकों के लिए गाइड भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस जेल टूरिज्म की टिकट 5 रुपए से 50 रुपए तक होगी। देशमुख ने अंतिम जानकारी देते हुए कहा कि कुछ समय बाद ठाणे, नासिक और रत्नागिरी की जेलें भी जेल पर्यटन पहल का हिस्सा बन जाएगी। हमारी दूसरी खबर भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्र से है। भारत चीन सीमा पर सिक्किम के नाकुला सेक्टर में ये क्षेत्र 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यहीं पर भारतीय और चीनी सैनिक लगभग 7 महीने के बाद आमने सामने आए हैं। 3 दिन पहले चीनी सेना ने सीमा की यथास्थिति बदलने का प्रयास करते हुए चीनी सेना के कुछ सैनिक भारतीय क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान भारतीय जवानों ने पीपल्स लिबरेशन एकेडमी PLA के गश्ती दल को रोक दिया। भारतीय जवान बड़ी संख्या में होने के कारण मजबूती से चीनी सैनिकों से भिड़ गए। दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प केवल हाथापाई तक सीमित रही और दोनों ओर से किसी प्रकार के हथियारों का उपयोग नहीं किया गया। इस झड़प में 4 भारतीय सैनिक घायल हुए, वहीं चीन के 20 सैनिकों के घायल होने की पुष्टि आधिकारिक रूप से हुई है। इस झड़प के कारण सिक्किम में भारत चीन सीमा पर तनाव का वातावरण बन गया है, परंतु स्थिति नियंत्रण में है। बेहद खराब मौसम और बर्फबारी के बीच भी भारतीय सैनिक मुस्तैद है और सीमा पर चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखे हुए हैं। जब 7 महीना पहले 15 जून को गलावन घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भारत चीन के सैनिकों के बीच जोरदार झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। चीन की सरकार ने भी अपने सैनिकों की मारे जाने की पुष्टि की थी, परंतु संख्या के बारे में कुछ नहीं बताया और बताने से इनकार कर दिया। सैनिकों के बीच की ये झड़प चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि दोनों देशों की सेनाओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के आर पार अपने अपने इलाकों में लगभग 50,000 से अधिक सैनिक तैनात कर दिए हैं। साजो सामान भी पहुंच चुका है। अब भारत चीन सीमा पर तनाव की परिस्थिति बन गई है, क्योंकि सैनिक कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर की कई बातचीत असफल हुई है, नाकाम हुई है, परंतु गतिविधियां नियंत्रण में है। हमारी तीसरी खबर राज्य महाराष्ट्र के जिले थाने से है। सोमवार 25 जनवरी 2021 के रोज प्रसिद्ध पातरी पुल का उद्घाटन किया गया। राज्य महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित सबसे प्रसिद्ध पातरी पुल, जो कई महीनों से बनाया जा रहा था, इस पुल का अंत में उद्घाटन समारोह आ ही गया। ये पुल थाने जिले में भिवंडी कल्याण शीलफाटा रोड पर पातरी पुल रेलवे फ्लाईओवर का उद्घाटन समारोह 25 जनवरी की सुबह 11:45 पर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
द्वारा उनके हाथों से किया गया। इस समारोह पर राज्य के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और उनके सांसद पुत्र डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे भी इस पाथरी पुल के उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। परंतु विशेष बात यह है कि पालक मंत्री और उनके पुत्र सांसद इस पाथरी पुल के लिए पिछले कई महीनों से लगातार काम कर रहे हैं और आखिरकार काम पूरा हो ही गया, जिसे सोमवार को मुख्यमंत्री के हाथों से उद्घाटन करके शुरू कर दिया गया। हमारी चौथी खबर नवी मुंबई से है। राज्य महाराष्ट्र के जिले थाने में सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सिडको यानी शहर और औद्योगिक विकास निगम ने शुक्रवार 22 जनवरी 2021 को घोषणा की है कि नवी मुंबई में स्थित खारघर क्षेत्र में 6000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करेगा ताकि मुस्लिम समुदाय के लिए एक नया और विशालकाय हज हाउस स्थापित किया जा सके। हज यात्रियों की सुविधाओं के लिए ये नवीन विशालकाय हज हाउस स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि इसी नवी मुंबई क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसकी राज्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहले ही घोषणा कर दी गई थी और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण भी चल रहा है और शीघ्र ही ये हवाई अड्डा तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये थी हमारी फास्ट ट्रैक खबर की पूरी जानकारी। अगली खबर के लिए हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे और देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।